दोस्तों, महात्मा गांधी जो हिंदुस्तानी सियासत में अहिंसा के प्रचारक और बरतानवी साम्राज्य के सबसे बड़े मुखालिफ थे, के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो अपनी जिंदगी के किसी दौर में अंग्रेजों के हिमायती और दस्तों बाजू बने हुए थे तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी जिंदगी के एक दौर में महात्मा गांधी अंग्रेजों के लिए फौजी भर्ती करते रहे। ब्रिटिश अंपायर के हक में उन्होंने बहुत से पंफलेट लिखे और साम्राज्य की हिमायत में अपने देश के नौजवानों की बलि चढ़ाने से भी गुरेज नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने एम्पायर की मोहब्बत में लोकमान्य तिलक जैसे लीडर की तौहीन भी की। उन दिनों गांधी जी कांग्रेस को भी एक साइड पर कर चुके थे। आज की यात्रा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जंगे अजीम अव्वल के दौरान महात्मा गांधी इस तरह अंग्रेजों के लिए खिदमत अंजाम देते रहे। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका में अपने 20 साला कयाम के बाद हिंदुस्तान वापस आए तो जंगे अजीम अव्वल जारी थी। गो जंगे अजीम अव्वल का मुहर्रक बनने वाले वाकयात का आगाज 28 जून 1914 से हो चुका था। ताहम 23 अगस्त 1914 को ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो गई। महात्मा गांधी मुख्तलिफ शहरों में सत्याग्रह करके हिंदुस्तानी सियासत में अपना वजूद तस्लीम करा चुके थे। उनका अंग्रेज मुखालिफ बयानिया भी सामने आ चुका था, लेकिन अंग्रेजों के लिए फौजी भर्ती करना महात्मा गांधी की सियासी जिंदगी का ऐसा बाब है जिससे अब तारीख नजरें चुराती है। गांधी जी की अंग्रेजों के लिए इन खिदमात का तस्करा दीनानाथ गोपाल टेंडुलकर की किताब महात्मा में भी मौजूद है, लेकिन एस.के. मौजमदार की किताब जिन्ना और गांधी में ये सब तफसील के साथ मौजूद है। एस.के. मौजमदार लिखते हैं, 1918 में वायसराय चेम्सफोर्ड ने गांधी जी को एक वार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। ये दावतनामा सरकारी सतह पर काफी बहस के बाद जारी किया गया। 17 अप्रैल 1918 को वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने होम मेंबर के नाम खत में लिखा, इज्जत माब वायसराय ने मुझे हिदायत की है कि आपकी राय मालूम करूं कि आया गांधी जी को वार कॉन्फ्रेंस में बुलाना और वायसराय से उनकी मुलाकात कराना सूदमंद रहेगा या नहीं। ये इसलिए भी बेहतर महसूस होता है कि वार कॉन्फ्रेंस में शिरकत से उनकी यानी गांधी जी की बेचैन तबीयत को इजहार के चंद जराए मिल जाएंगे, जबकि उन्हें यानी गांधी जी को उनके हाल पर छोड़ देने से वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके जवाब में गांधी जी ने न सिर्फ बड़े शौक से वार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, बल्कि उन्होंने फौजी भर्ती की मुहिम में भी बेहद जोशो जज्बे से हिस्सा लिया। हालांकि उनकी इस हरकत से उनके मद्दाहों और अहबाब को शदीद धचका पहुंचा। उन्होंने गांधी जी को ऐसा करने से मना भी किया। गांधी जी को मना करने वालों में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे अहम है। इस दौरान गांधी जी ने हिंदुस्तानी नौजवानों को फौज में शामिल कराने के लिए बहुत से पंफलेट भी लिखे। एक पंफलेट में लिखते हैं, स्वराज को हासिल करने का बेहतरीन तरीका एम्पायर के दिफा को मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर एम्पायर खत्म हो गई तो हमारी उम्मीदों और तमन्नाओं का महवर भी खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी जो दुनिया भर में अमन पसंदी और अदम तशद्दुद के प्रचारक माने जाते हैं, लेकिन अपने एक पंफलेट में उन्होंने ऐसे ख्यालात का इजहार किया है जो उनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट है। गांधी जी लिखते हैं, सरकारें बरतानिया के
काले कवानीन में से एक आर्म्स एक्ट भी है, जिसके तहत हिंदुस्तानियों को आछी असलहा रखने की मुमानियत है। अगर हम इस आर्म्स एक्ट का खात्मा और असला रखने की आजादी चाहते हैं तो ये उसके लिए सुनहरी मौका है। फौजी भर्ती के हवाले से गांधी जी का जज्बा इतना बेलगाम था कि वो इसे कांग्रेस के अमूर पर भी तरजीह देने लगे। 28 अगस्त 1918 को उन्होंने लोकमान्य तिलक को लिखा, मैं कांग्रेस के इजलास में शिरकत का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बरक्स मेरा पुख्ता यकीन है कि हम भर्ती का काम करके हिंदुस्तान की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने गुजरात के तमाम देहात का दौरा किया और हर गांव से 20 नौजवान स्वराज और एम्पायर की खातिर बलि के लिए मांगे। इस दौरान उन्होंने वायसराय को एक खत लिखा, अगर मैं अपने हम वतनों को अपने इक़दामात वापिस लेने के लिए कायल कर सका तो यकीनन मैं कांग्रेस की तमाम करारदादें भी मनसूख करा दूंगा और उन्हें कहूंगा जंग के दौरान खुद मुख्तार हुकूमत का नाम भी ना ले। मैं इस कड़े वक्त में हिंदुस्तान के हर नौजवान को एम्पायर के लिए कट मरने पर राजी करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए भर्ती करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि फौजी भर्ती गैर मशरूत होनी चाहिए। गांधी जी ने अपने इस जुनून में लोकमान्य तिलक की तौहीन से भी गुरेज नहीं किया। तिलक ने उन्हें 50,000 रुपए का चेक भेजा और कहा वो महाराष्ट्र से 5,000 रजाकार भेजने पर तैयार है, लेकिन गांधी जी वायसराय से वादा लें कि जंग के बाद इन्हीं रजाकारों को फौज में कमीशन रैंक दिया जाएगा। गांधी जी ने तिलक का चेक न सिर्फ वापस कर दिया और कहा रजाकारों की भर्ती के हवाले से वो वायसराय से कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि गांधी हिंदुस्तानियों को तो जंग में झोंकने के लिए तैयार थे, लेकिन जंग के लिए पैसा इकट्ठा करने के खिलाफ थे। यानी उन्हें जानों का जाया होना कबूल था, लेकिन पैसे का नहीं। गांधी जी के इन ख्यालात को उनकी अहिंसा की पॉलिसी के तनाजुर में देखा जाए तो गांधी जी की एक नई तस्वीर नजर आती है। गांधी जी ने लोगों के रोकने के बावजूद फौजी भर्ती का धंधा जारी रखा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इस पॉलिसी के बारे में माजरत खाना रवैया अपनाया। कुछ अरसा बाद वो ये कहते पाए गए कि कुछ मिली जुली वजूहात की बिना पर मैंने जंग की हिमायत की थी। उन्होंने कई मर्तबा बिलवास्ता ये एतराफ किया कि वो सियासी तौर पर नुमाया होने के लिए फौजी भर्ती के हामी बने थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।